नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार 1 साल पूरे होने को लेकर जश्न मना रही है। जश्न में बीजेपी के नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी सरकार को बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, नशे के व्यापार पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। और इसके साथ ही बता दें कि सदन से सड़क तक घिरते हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस ने सीएम निवास के घेराव का प्रयास किया, लेकिन सवाल यही है कि क्या यह सियासी नुराकुश्ती है या फिर सच में विपक्ष सरकार को घेरने में लग गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रायपुर में युवा कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, नशे के व्यापार को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिब और प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। हालांकि सीएम निवास का घेराव करने निकले युवा कांग्रेसियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। विरोध करने वाले नेताओं को वाटर कैनन का सामना तक करना पड़ा। हमारे संविधान निर्माता अम्बेडकर के को अपमानित किया जा रहा है। ये सारे मुद्दे लेकर घेराव का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिब जी आए हुए। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया। उनका कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, जबकि बीजेपी सरकार के 1 साल के काम को लेकर जनता में उत्साह है। जनहित के काम कांग्रेस से देखे नहीं जा रहे, इसलिए उसके पेट में दर्द हो रहा है। पिछले 1 सालों में सरकार ने जो काम किए हैं और उस काम के कारण आज जनता में जो उत्साह है, खुशी है, वो इनसे देखा ही जाता है। बहरहाल प्रदेश की साय सरकार 1 साल में मोदी गारंटी के नाम से किए गए प्रमुख वादों को पूरा करने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। हालांकि ये जनता को ही तय करना है कि पक्ष और विपक्ष में से किनके दावे में कितना दम है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और आज इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और इसके साथ ही साथ बात करेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्यप्रकाश सिंह जी, निशिकांत पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्वराज एक्सप्रेस में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता से। सत्यप्रकाश जी से करना चाहेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता। सर, एक ओपनिंग स्टेटमेंट आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरह से आप यहां पर हल्ला बोल कर रहे हैं, एक ओपनिंग स्टेटमेंट दीजिए सबसे पहले तो। देखिए काजल जी, सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि ऐसा क्या हुआ है कि 1 साल के अंदर, सरकार का भी 1 साल हुआ है और विपक्ष को अभी 1 साल के अंदर नहीं, उससे 2 महीने पहले देख लीजिए, 6 महीने पहले देख लीजिए, सड़क पे आना पड़ा है। ऐसे 1 साल में क्या हुआ है? देखिए महत्वपूर्ण बात है, हमने जो 5 साल में जो काम किए और ये जो बात करते थे छत्तीसगढ़ को हमने बनाया, हम ही संवारे, दरअसल उस लाइन पे ये नहीं चल रहे, ये उस लाइन पे चल रहा है कि आपने बनाया तो हम बिगाड़ेंगे। आप किसी क्षेत्र में बात कर लीजिए, मर्डर देखिए, हर दिन बलात्कार की खबरें आएंगी, चाकूबाजी खबरें आएंगी। आप उसके बाद किसानों की बात कर ली, बारदाना नहीं मिल रहा है, टोकन नहीं मिल रहा है, तो ये इसलिए हालात ऐसे हो गए। आज देखिए पूरे प्रदेश की जनता का मौका वो त्राहिमाम है। महतारी बंधन किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। बॉलीवुड के एक्ट्रेस को महतारी बंधन का लाभ मिल रहा है, मगर वो गांव की जो महिला है, जो माताएं हैं, बहनें हैं, अंदरूनी क्षेत्रों में जो माताएं बहनें, उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा। बॉलीवुड के एक्ट्रेस को उसका लाभ मिलेगा, इसलिए हमको सड़कों पर आना पड़ रहा है। सड़कों पर क्यों आना पड़ रहा है? युवा आज जो रोजगार मांग रहा है, उनको लाठियां मिलती है और उनको नशे की तरफ धकेला जा रहा है। घर घर आप शराब की दुकान खोलने का आगे का बढ़ चुके हैं, आप ऐप लेके आ चुके हैं। तो ये आप प्रदेश को कहां ले जाना चाह रहे हैं? वो प्रदेश, वो छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू है, जिसकी सभ्यता, संस्कृति, हम जब 5 साल में थे तो छत्तीसगढ़ राज्य गीत विदेशों में गाया गया था। हमने ये नाम, ये पहचान छत्तीसगढ़ की बनाई थी। और आज पहचान क्या हो रही है? आज पहचान हो रही है दारू की ऐप के बारे में। आज पहचान मिल रही है कि यहां पे बारदाना नहीं मिल रहा है। आज पहचान ये हो रही है कि यहां पे बलात्कार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज पहचान ये हो रही है कि यहां पे आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही है, आदिवासियों को खून बहाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ को आपने 1 साल के अंदर बिगाड़ दिया है। आप बात करने आए थे कि हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, मगर आप उस रास्ते पे जा रहे हैं कि आपने बनाया तो हम बिगाड़ेंगे।
तो ये एक साल के अंदर इस प्रदेश को कहीं ना कहीं ये उस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं जिस तरफ इन्होंने वादा किया था, घोषणा की थी, उस तरफ नहीं लेके जाना चाह रहे। ये कहीं ना कहीं प्रदेश को एक अराजकता की तरफ, अपराध बढ़ रहे उसकी तरफ, बेरोजगारी की तरफ, नशाखोरी उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। इसीलिए हमको ये करना पड़ रहा है और जनता ने हमको मैंडेट दिया कि आप विपक्ष में बैठिए, आप हमारी आवाज बनिए, और जनता की आवाज सुनना नहीं चाह रहे। आप देखिए बलौदा बाजार जैसी घटना हो जाती है, पिछले अगर ये छत्तीसगढ़ 24 साल का छत्तीसगढ़ हो गया है, 24 साल में इतनी बड़ी घटना नहीं हुई है जो पूरे देश को शर्मसार किया है। छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई है, तो ये हालात कर दिए कि आपको बलौदा बाजार जैसी घटनाएं हो जाती है, आपका वर्धा जैसी घटना हो जाती है, ये हालात कर दिया। और इसीलिए विपक्ष का जो हमारा धर्म बनता है जनता की आवाज उठाना, वो हम उठाएंगे, भले ये सुने ना सुने, मगर इनको सुनना पड़ेगा। उस हद तक हम जाएंगे कि सरकार को सुनना पड़ेगा। चलिए ठीक है। पांडे जी, एक ओपनिंग स्टेटमेंट आपसे भी लेना चाहेंगे। एक तरफ आप एक साल की उपलब्धि गिना रहे थे, दूसरी तरफ अभी आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ पर अपराध, बेरोजगारी कहीं ना कहीं चरम सीमा पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। काजल जी, आपको, सत्यप्रकाश जी को, बाबूलाल शर्मा जी को संध्या जवाहर। देखिए, बुझे हुए दीपक की सेना अपनी खोई हुई जमीन को बटोरने की कोशिश कर रही है। अभी सिलेवार से जवाब देता हूं। इन्होंने कहा बेरोजगार, तो काजल जी अभी एक साल भी नहीं हुआ है, 9 महीना 10 महीने की बात हुई है। 0.1% से 0.4% आपका बेरोजगारी दर था। तो ऐसा कौन सा इंडस्ट्री कांग्रेस पार्टी ने खोला था जिसको हमने बंद कर दिया? हाँ, जो कांग्रेसी बेरोजगार हो गए हैं तो योग्यता के आधार पर ही नौकरी मिल सकती। कांग्रेसी होना जरूरी नहीं है, रोजगार का ये पैमाना भी नहीं होता, योग्यता भी नहीं होती। रहा बात अपराध का, तो ये जो आंदोलन आप कर रहे हैं, ये तो आपको उत्तरी जांगड़े के घर के सामने करना चाहिए। ये आपको देवेंद्र यादव के घर के सामने करना चाहिए। ये वो यूथ कांग्रेस के कांग्रेसियों के कार्यकर्ताओं के घर के सामने करना चाहिए जो हर अपराध में सम्मिलित होते हैं। लेकिन नहीं, जनता के बीच में भ्रम और अफवाह फैला के राजनीति करना है। रही बात बाबा साहब अम्बेडकर की, बात कर रहे हैं, जो आदरणीय अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा था, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी लगातार अंबेडकर 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 करके उनके बनाए हुए संविधान के साथ लगातार उस संविधान को अपमानित करने का काम किया है। एक सोचिए काजल जी, एक अदना सा सांसद, असाधारण डीएनए का मालिक, कैबिनेट के निर्णय को बकवास बोल के फाड़ देता है और पूरा कैबिनेट उसके पीछे खड़ी हो जाती है। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा करते हुए, संविधान को बार बार वो करते हुए, कांग्रेस पार्टी को पूरे देश ने देखा इसको। अब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जप रहे हो, जब वो जीवित थे तब और जब वो नहीं है तब लगातार उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन उनकी आड़ में छिप के कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है कि तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा कर लेगी, तो नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संविधान के प्रति समर्पित है और समर्पित भाव से हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आप बताइए 10 साल में संविधान संशोधन क्या हुआ? जब 370 हटाया, वो सही था गलत था? आप देखिए, हमारी मांग 1951 थी, लेकिन आपने वहां पे तुष्टीकरण करके वहां से कश्मीरी पंडित को भगा के जो शोषित और प्रताड़ित किया, क्या न्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक परिवार के चरणों में पड़े रहने वाले कांग्रेस पार्टी अगर बाबा साहब का नाम लेती है तो चिंता करना पड़ेगा पूरे देश को। इसी कारण ये देश से रसातल में चले गए हैं। तीसरी बार भी सैकड़ा पार नहीं कर पाई कांग्रेस। उनको इस बात की चिंता है कि एक खोई हुई जमीन कैसे वापस ला पाएंगे। लेकिन बुझे हुए दीपक की सेना फिर से ध्वस्त हो गई। प्रदेश की जनता में इसका एक विपरीत प्रभाव पड़ रहा है कि किस बात का आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर रही है। जी काजल, चलिए ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार जी का रुख करना चाहूंगी मैं। जी शर्मा जी, आपने दोनों ही प्रवक्ता को सुना, एक ओपनिंग स्टेटमेंट आपसे भी लेना चाहेंगे। देखिए, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष इस आंदोलन में शिरकत करते हैं तो निश्चित उसके गंभीरता को दर्शाता है आंदोलन के। एक चीज, दूसरी चीज क्या है कि बेरोजगारी एक ऐसा स्थायी मुद्दा है जो सरकार किसी की भी हो, ये मुद्दा बना रहता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा वर्षों से बना हुआ है। कोई भी विपक्ष में हो, बेरोजगारी के लिए हिट करती है सरकार। और देखिए, ये आंदोलन का एकदम प्रिय विषय बन चुका है, विपक्ष का बना रहता है, हमेशा बना रहता है। लेकिन प्रदेश के अंदर में जो मामला है वो एक ऐसी स्थिति बन गई है जो एक एडिशन जुड़ गया इसमें। कानून व्यवस्था की बुरी स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बदनामी का बड़ा कारण बन चुकी है और ये मुद्दा बन चुका है।
और निश्चित रूप से जो है, जो जनता देख रही है, रोज अखबार के अंदर जो जैसी खबरें देखने को मिलती है, रोज हत्या, चाकूबाजी, लूट, चोरी, बलात्कार, ये सारी चीजें जो है वर्तमान सरकार के विरुद्ध जाती। मैं ये नहीं कहता पिछली सरकारों के दौर में ये अपराध नहीं हुआ करते थे, लेकिन कुछ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, प्रतिदिन दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो है वो एक मुद्दा बन गया है और कांग्रेस के हाथ वो लगा है तो उसको उठा रही है। और जहां तक सवाल युवा कांग्रेस के सामने आने का है, तो निश्चित रूप से जो है ये मुद्दा जो है बेरोजगारी से जुड़ा होने के कारण निश्चित रूप से युवा कांग्रेस का विषय है। लेकिन कानून व्यवस्था जो है वो युवा कांग्रेस का विषय जो है वो हो भी सकता है, लेकिन ये बड़े नेताओं के इसका विषय था, लेकिन इसको जोड़ा गया है। और कानून व्यवस्था जो है वर्तमान स्थिति बहुत खराब होने की वजह से उसकी चर्चाएं इस वक्त बहुत ज्यादा है, तो जनता के बीच में कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो हिट हो जाएगा, इसलिए जो है उस मुद्दे को भी जोड़ा गया है। और ये निश्चित रूप से सरकार के विरुद्ध विपक्ष का हमेशा ऐसा वार किया जाता रहा है। जब सरकार भूपेश बघेल की थी तो भारतीय जनता पार्टी की युवा विंग ने भी ऐसा ही एक बड़ा आंदोलन किया था। जी ठीक है सत्यप्रकाश जी, जब आपकी सरकार थी तब भी इस तरह की स्थिति बनी रहती थी, तब आपने हल्ला बोल क्यों नहीं किया, तब आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? काजल जी देखिए, मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा जी। देखिए अभी निशिकांत पांडे जी बात कर रहे हैं हमारी सरकार की। देखिए मैं आपको सिलसिला बताना चाहूंगा जी। एक एक वर्ग की मैं आपको याद दिला देता हूं कि किसान से मैं शुरू करता हूं। किसान की बात उन्होंने की, किसानों को 3100 देने की बात की थी, आज 2300 रुपए दे रहे हैं। हमारे कार्यकाल में कितना था, 2800 रुपए तक हमने दिया था। इनके कार्यकाल जो 15 से कार्यकाल थी 1300-1400 रुपए मिल रहे थे। आज किसान बारदाने के लिए भटक रहा है, टोकन के लिए भटक रहा है, किसानों को बेचने के लिए वहां जगह नहीं मिल रही है, किसान दर दर भटक रहा है। क्या यही इनका बनाया हुआ छत्तीसगढ़ है? रोजगार पे आ जाता हूं, 1 लाख रोजगार प्रति वर्ष के 5 साल में देने की बात थी, मतलब 20,000 प्रति वर्ष। 1 साल हो गया, कितना रोजगार दिया बता दिए। हमने 28,000 शिक्षकों की भर्ती की थी, 2.5 लाख से ज्यादा अप्रत्यक्ष रूप से भर्तियां की थी 5 साल में। ये हमने किया था, हमने युवाओं को नशाखोरी से दूर किया था, एक अवेयरनेस फैलाया था। मगर यहां आज क्या हो रहा है, हर मेडिकल स्टोर में युवाओं को नशे का सामान मिल रहा है। आप शराब का ऐप लेकर आ रहे हैं, हम धनवंतरी योजना लेके आए थे, मेडिकल योजना, ताकि सस्ती दवाएं जनता को मिल सके। ये हमने 5 साल में किया था। ये इनका क्या छत्तीसगढ़ बना, ये देख लीजिए युवाओं के लिए। आगे महिलाओं की बात कर लेता हूं, रोज बलात्कार, रोज दुष्कर्म, रोज हत्या, रोज यहां तक कि महिलाएं माताएं बाहर निकलने से डर रही है। हमारे कार्यकाल में क्या हुआ था, आदिवासी क्षेत्र तक की महिलाओं को ऐसा हमने उनको आर्थिक तौर पर सशक्त किया था कि उनके बनाए हुए उत्पाद कपड़े जर्मनी तक बिके थे। ये हमने करके दिखाया था। इनका क्या छत्तीसगढ़ है ये बता दिए। उसके बाद तो आदिवासी, हमने आदिवासी को 65 वर्ष की खरीदी की। इन्होंने क्या किया, आदिवासी खून बहा रहे हैं, जमीनें हड़पी जा रही है। क्या यही इनका बनाया हुआ छत्तीसगढ़ है ये बताइए। अब मैं संविधान पे आ जाता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे थे ना। देखिए अभी भी निशिकांत पांडे जी ने भी उनका अपमान किया है, जिस तरह से अंबेडकर बोल रहे हैं, और अमित शाह जी भी वही किया गए। अरे आपने तो आपका इतिहास उठा के देखिए, आपके पूर्वजों ने उनके द्वारा बनाए हुए संविधान को ठुकरा दिया था। ये कह के ठुकरा दिया था कि ये दलित द्वारा बनाया गया संविधान है, हम इसको नहीं मानेंगे। और बाबूलाल शर्मा जी बैठे हैं और बेहतर तरीके से बताएंगे, वो सबसे वरिष्ठ है, इसलिए बोलो संविधान को नहीं मानने का कार्यक्रम तो ये कर रहे हैं। अरे मणिपुर में जो हमारी बहन बेटी नग्न अवस्था में दौड़ाया गया, कहां आपका संविधान? जब जंतर मंतर हमारी बहन बेटी बैठी हुई थी, अब ब्रिजभूषण को बचाने के लिए पूरी बीजेपी खड़ी हुई थी, तो कहां था आपका संविधान? यहां छत्तीसगढ़ में जब एक बहन सीएम काफिले के सामने आके बैठ गई थी कि अब मुझे इंसाफ चाहिए, तो कहां था आपका संविधान? ये संविधान की बात ना करें तो बेहतर होगा। आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान को मानने का काम किसने किया और उसका पंच करने का काम किसने किया। पिछले अगर 11 साल की बात करें, कौन सा ऐसा काम हुआ है? आप पिछले लोकसभा याद कीजिए, उस समय क्या हुआ, 150 सांसदों को बर्खास्त करके आप बिल पास कर रहे हैं। क्या यह संवैधानिक था? ये बताइए। संविधान को तो तोड़ मरोड़ को पेश करना, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना, पिछले 11 साल जनता देख रही है। रात को 12-12 बजे राष्ट्रपति शासन हट जाता है, सीएम की शपथ हो जाती है। क्या यह संविधान है? इसलिए हम बोल रहे हैं ना, संविधान को सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने का, बाबा साहब को अपमानित करने का, इनके मन में दलितों के लिए क्या है वो ऊपर से लेकर नीचे तक समझ में आता है। जब अमित शाह जी लोकसभा में बोलते हैं और यहां बैठे निशिकांत पांडे जी अम्बेडकर जी को अपमानित करते हैं, तो ये दिखता है कि इनके अंदर दलितों के लिए क्या सोच है। इसलिए आज पूरा वर्ग, चाहे वो दलित समाज क्यों ना, आदिवासी समाज क्यों ना, या एक बहुसंख्यक समाज क्यों ना, वो ये सोचने के लिए विवश है कि अंबेडकर जी के साथ ना अपमानित क्यों किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये बोलूंगा, ये 1 साल की सरकार में इन्होंने जो वादे किए उसके ऊपर काम करें। हमने जो छत्तीसगढ़ बना के दिया था उसको आगे लेके जाए। आप देखिए आगे जाने के पीछे क्यों आ रहे हैं आप? नशाखोरी बढ़ते, अपराध बढ़ते जा रहे, पीछे जा रहे हैं। किसानों को 2300 मिल रहा है, पीछे जा रहे हैं आप।
आपके आदिवासियों को पीट रहे, पीछे जा रहे हैं, तो आगे जा किस पे रहे, इसलिए हम बोल रहे हैं। और सबसे मतलब और कौन चीज याद दिलाए तो निशिकांत पांडे जी, भ्रष्टाचार किस तरफ से बढ़ते जा रहा है। आप रोजगार में बात करें, ऐसा ही भर्ती में जो अभी कुछ दिन पहले लाश मिली है उसमें सारी चीजें पोल खोल के रख दी है कि आप किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे आपको फिर मैं वही बात बोलूंगा, बॉलीवुड की हीरोइनों को आप दे सकते हैं मगर बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र को माता बहनों को उसके मातारी बनने का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं, आपने बोला था संवारेंगे, मगर आप हमने जो संवारा था उसको आप कहीं ना कहीं बिगाड़ते जा रहे हैं। आप उस पर काम कीजिए, नहीं तो विपक्ष के नाते हम आवाज उठाते रहेंगे, आपको सुननी पड़ेगी जनता की आवाज भी, विपक्ष की आवाज भी। ठीक है पांडे जी, जो आपने मैनिफेस्टो में अपने जो संकल्प पत्र में जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं किए। अभी आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता लगातार आरोप लगा रहे हैं आप पर। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी को आरोप तो लगाना है, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको अपना राजनीति जिंदा रखना है। इन्होंने बहुत सारी बातें कही। अब विषय पे आते हैं। देखिए, आज जो तारीख है, आज तारीख को लगभग 63.14 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। भुगतान हुआ है 14,058 करोड़ रुपया। हम धान खरीदी नहीं कर रहे हैं, बारदाना की स्थिति खराब है, किसान सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए ऐसी स्थिति बनी हुई है। काजल जी, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, ये बोले कि इन्होंने संवारा था और हमने जैसा बनाया था उसको आगे बढ़ाइए, मतलब ये चाह रहे थे कि जो इनके कालखंड में युवा निर्वस्त्र हुआ तो हम भी युवाओं को निर्वस्त्र करके पूरे देश में और पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का नाम को कलंकित करने का काम करें। भ्रष्टाचार की बात करें, सीएम सचिवालय में बैठ के, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता काजल जी कि सीएम सचिवालय में बैठ के 25 रुपए टन का धंधा चलाया जा रहा हो, महादेव के नाम से सट्टा एक चलाए जा रहे हो, हर सिस्टम में, डीएमएफ से लेकर हर सिस्टम में भ्रष्टाचार का अखंड डूबा हो, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी कहीं पे भी कोई कार्रवाई नहीं करती। युवाओं की बात कर रहे थे हमारे मित्र, इनको तो घेराव सोनवानी के घर का करना चाहिए था। कैसे युवाओं के हक का नौकरी अपने परिवार के बीच में बेचा गया, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। बुझे हुए दीपक सेना इस पर चर्चा तक नहीं करना चाहती, उस पर 1 रुपये कार्रवाई नहीं हुआ। हमने घोषणा किया था कि हम जब सरकार में आएंगे इसकी जांच सीबीआई से कराएंगे, सीबीआई से जांच करा रहे। अब महतारी वंदन की बात कर रहे हैं, 70 लाख महिला माताओं को हमने कहा था कि जो विवाहित महिलाओं को हम 1,000 रुपया देंगे। आज 70 लाख महिलाओं को हम साय दे रहे हैं। 3100 रुपया 21 क्विंटल धान खरीदने की बात कही थी, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हम खरीद रहे हैं। सीबीआई जांच की बात की थी, सीबीआई की जांच चल रही है, लोग जेल जा रहे हैं। तो विषय यह है कि पुराना बोनस की बात लो तो हमारे घोषणा पत्र को लेकर आप बैठ जाओ और हम आपके घोषणा पत्र को लेकर बैठ जाते हैं 2018 का और चर्चा कर लेते हैं। आखिर प्रदेश की जनता क्यों इस स्थिति में आई कि 71 की कांग्रेस को 34 में बैठाने का उनको काम करना पड़ा। विषय यही था, 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम करने वाले भूपेश दाऊ 1 रुपए का काम प्रदेश की जनता के हित में नहीं कर पाए। प्रदेश की जनता के हित में काम करते तो आज उनको ये आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होती, आज वो सिस्टम में बैठे होते। लेकिन भ्रष्टाचार का पूरा सिंडिकेट सीएम सचिवालय से चलाया गया और आज कांग्रेस पार्टी उसको जस्टिफाई करने की बात कर रही है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय, इन्होंने कहा कि मैं भी यहां बैठ के दलित का अपमान कर रहा हूं। मैंने किसी दलित का अपमान नहीं किया। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कांग्रेस पार्टी लगातार अंबेडकर करके उनको अपमानित करती रही, उनके बनाए हुए संविधान को तोड़ती रही, मरोड़ती रही, यहां तक कि उसके आत्मा प्रेमबल में भी संशोधन करके पूरे देश को आपातकाल में डाल के संशोधन किया गया था। यह बाबा साहब का अपमान नहीं था। एक सवाल खाली काजल जी आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी कह सकती है कि बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा ज्ञानवान कांग्रेसी कोई हो? एक भी कांग्रेसी नहीं है। यहां तक कि उनको हराने के लिए नेहरू जी स्वयं प्रचार करने गए, वो कांग्रेसी आज हमको बताते हैं कि बाबा साहब का सम्मान कैसे करना है। चलिए, आपसे हमको नहीं सीखना बाबा साहब का सम्मान करना। बाबा साहब हमारे हृदय में बसते हैं, उनको माथे पे लेके चलते हैं हम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्य और कांग्रेस पार्टी के कार्य को देख लीजिए। 10 साल का मूल्यांकन कर लिए 2004 से 14 और 14 से 24 का, आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि संविधान के प्रति सम्मान कैसे व्यक्त किया जाता है। जी काजल जी, सत्यप्रकाश जी, 1 साल ही हुआ है, अभी 4 साल भी बाकी हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं, अभी जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि 70 लाख महिलाओं को उनका लाभ मिल रहा है इस योजना का। सीबीआई की जांच लगातार हो रही है, आप आरोप लगा रहे हैं और अभी उन्होंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर भी दे दीजिए। काजल देखिए अभी इन्होंने बात की कि
सीबीआई जांच तो निष्पक्ष होनी चाहिए, उस पर कोई दौरा नहीं है। आप कीजिए ना जांच, मगर क्या हुआ रिजल्ट अब तक वो बताइए, स्टेटस क्या है। हमको वैसा वाला सीबीआई जांच नहीं चाहिए, हिमंता बिस्वा शर्मा वाला, नारायण राणे वाला, अजीत पवार वाला वैसा सीबीआई जांच नहीं चाहिए हमको, या शिंदे जी वाला, अधिकारी ब्रदर्स वाला वैसा सीबीआई जांच नहीं चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पहली बात, मातारी बंदर पे खुद बोले ना कि हमने बोला था विवाहितों को देंगे, आपने बोला था मुख्यमंत्री को धर्मपत्नी भी देंगे, आपने बोला था कि सनी लिया, मगर उनको रहा घोषणा पत्र में तो ये नहीं था, मेरे को लग रहा है। अब आते हैं हमारे दो है, हमने घोषणा पत्र आत्मनिर्भर स्कूल नहीं डाला था, मगर हमने अपना स्कूल दिया, और आप क्या कर रहे हैं, बस्तर में स्कूलें बंद कर रहे हैं। हमने अपने घोषणा पत्र धर्मंत्री योजना नहीं दिया था, मगर आप क्या कर रहे हो, मेडिकल दुकानों पे शराब के सामान बेचवा रहे हैं, और हमने धर्मंत्री दिया था। हमने घोषणा पत्र में यह नहीं लिखा था कि हम आदिवासियों की जमीनें हड़पेंगे, मगर आप क्या कर रहे हैं, उनकी जमीनें हड़प रहे हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में यह नहीं लिखा था कि हम 2500 देंगे 2800 देंगे, आपने बल्कि क्या लिखा 3100 बोल के 2300 दिया। अब बाबा साहब की बात कर रहा है, अरे मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं, बाबा साहब क्या बात कर रहे हैं, उनके लिए आपने क्या सम्मान किया ये बता दिया। अब संविधान की बात कर रहा हूं, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं, आप देखिए, मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूं, आपने हमारे इमरजेंसी की बात की, अरे उसके लिए तो अपनी माफी मांगी है, इंदिरा गांधी जी से लेकर राहुल गांधी ने माफी, आपके नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लिए कितनी माफी मांगी बताइए, आपके जनता मत बहन बेटी के लिए कितनी माफी मांगी बताइए। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं, यहां पे विष्णु देसाई जी ने क्या माफी मांगी बताइए, 500 में सिलेंडर नहीं मिल रहा बताइए, अरे वही तो बोला ना, भ्रष्टाचार, आपके एक मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा कि नहीं लगा, आपने अरे फिर वही बात, अरे आपके मंत्री पर लगा कि नहीं लगा, खाद्य मंत्री पर पूछ के आइए पहले, आप टंकरा वर्मा जी पे आरोप लगा कि नहीं लगा, आरोप लगाया कि नहीं लगा, आरोप लग जांच क्यों नहीं करा, आरोप लगना अलग विषय है, आप जांच क्यों नहीं करवाया, आपने बल्कि निलंबित करवा दिया। नहीं किस बात, मोदी जी ने माफी मांगी मणिपुर के लिए बताइए, जनता मत बहन बेटी के लिए माफी मांगे बताइए, आप उन्नाव के लिए माफी मांगे बताइए, कठुआ के लिए माफी मांगे बताइए, यहाँ पे आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही है उसके लिए माफी मांगी क्या बताइए। संविधान को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, इनसे सीखिए कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है। इसलिए हम बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर बोलने से नहीं, उनके लिए आपको सम्मान दिखाना पड़ेगा। यह दिखता है कि आपके मन में क्या है दलितों के लिए, अंबेडकर जी के लिए, जो आपका इतिहास है कि हम अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को नहीं मिला अपनाएंगे। उनके संविधान को आपने दिल्ली में जलाया था 1952, याद कीजिए, आपने जलाया तो उनके द्वारा बनाया हुआ संविधान को, ये आपका इतिहास है, उसको थोड़ा पढ़िए, उसको समझिए। ये आपके पूर्वजों की गलती थी, मगर आज तक माफी नहीं मांगी, हमने तो माफी मांगी, मैं भी यहाँ बैठ के माफी मांग रहा हूँ इमरजेंसी के लिए, तो आपने कब माफी मांगी बताइए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अरे बाबा साहब के लिए सम्मान दिखाइए और यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए काम कीजिए। जो आपने बोला था वो मिला नहीं है, 2 साल के बोनस भी सिर्फ आपने बोला क्या मिला क्या, वो भी जनता देख रही है, किसान भी देख रहा है। चलिए ठीक है, पांडे जी जी बोलिए। देखिए हमने कांग्रेस को कुछ देने की बात नहीं की थी, प्रदेश की जनता को जो देने की बात की थी, प्रदेश की जनता को साइड डिलीवर कर रही है। इन्होंने कहा कि अंबेडकर का हमने अपमान किया। आप बताइए, नेहरू जी को भारत रत्न दे सकते हैं, इंदिरा जी को भारत रत्न दे सकते हैं, लेकिन अंबेडकर जी का कोई योगदान नहीं था, इसलिए उनको भारत रत्न नहीं देना पड़ा। राजीव गांधी को भारत रत्न दे सकते हैं, लेकिन अंबेडकर को नहीं दिया गया। लेकिन सत्यप्रकाश जी सुन लीजिए, वो आपकी बात ध्यान से सुन रहे थे, आप भी सुन लीजिए, आपको भी मौका दिया था बोलने का। सत्यप्रकाश जी सुन लीजिए, पांडे जी क्या कह रहे हैं। नेहरू जी स्वयं जाके प्रचार करके अपने पीए को जितवा दिया, लेकिन अंबेडकर जी को हराने का काम जो किया नेहरू जी ने किया। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े, वो अलग चुनाव लड़े, मगर उसके बावजूद भी संविधान समिति अध्यक्ष कौन थे, 10 महत्वपूर्ण ये है। 10 सेकंड लूंगा बस। ये दलित के सम्मान की बात कर रहे, सीताराम केसरी के धोती को खोल के बाथरूम में बंद करने वाले कांग्रेसियों, पूरे दलित समाज से माफी मांगो और बार बार माफी मांगना पड़ेगा। सिर्फ आपातकाल के लिए नहीं, 84 के लिए, 90 के लिए आपको लगातार माफी मांगना पड़ेगा। और कितना भी माफी दलित, आपने कितनी माफी मांगी? सीताराम केसरी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दिल्ली में दलित नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। सीताराम केसरी हमारे पास कमी है, बोलने दीजिए दलित समाज पांडे जी बोलिए। उनको उनका धोती खोल के बाथरूम में बंद कर दिया गया, उनको कुर्सी से उखाड़ के फेंक दिया गया, और बंगाल के किस खाड़ी में समा गए किसी को पता नहीं चला। और दलितों का सम्मान इनसे हम सीखे। भाई साहब, हर वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, इसलिए जनादेश भी मिल रहा है। ये जनादेश अपने आप में एक प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी सही दिशा में काम कर रही है और सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है। लेकिन आपकी तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा ने आपको रसातल में डाल दिया है, इसीलिए आप माफी मांग रहे हो। 84 के लिए भी मांगो, 90 के लिए भी मांगो, 47 के लिए भी माफी मांगो, हमेशा माफी मांगना पड़ेगा। नाक रगड़ के माफी मांगोगे तभी प्रदेश की और देश की जनता आपको माफ नहीं करने वाली। ठीक है सत्यप्रकाश जी, एक लास्ट रिएक्शन आपका। अभी मैं इनको एक डाटा बताया था जी, एक सेकंड।
काजल जी इनको ये बता दे तो एक साल सरकार के 1 साल हो गया ना, और अगर 6-8 महीने इनकी केंद्र सरकार के हो गए, पिछले 6-8 महीने केंद्र सरकार की बात करो, 65 से ज्यादा घटनाएं हुए दलितों के खिलाफ। क्यों हुए ऐसे बताइए? पिछले 10 साल में दलितों के खिलाफ कितने पे 88% मामले जीते। अरे आपको वही तो बता रहा हूं कि दलितों के खिलाफ कितने घटनाएं हो रही है आपके कार्यकाल के बाद हो रही है। 65 दलितों का अपराध हो गया। अरे 6 महीने 8 महीने में बोल रहा हूं, दलितों के खिलाफ अपराध 10 साल के अंदर 88% मामले जो दलितों के खिलाफ है। दलितों के खिलाफ क्या सुन लीजिए, वही बोल रहा हूँ। इससे बोला दलितों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ मामले क्यों बढ़ रहे हैं, घटना क्यों बढ़ रही है, ये महत्वपूर्ण चीज है ना। अगर आपके अंदर इतना प्यार होता, इतना सम्मान होता तो ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। चलिए ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका लेना चाहेंगे, आपने दोनों प्रवक्ता को सुना, अपने अपने दावे यहाँ पर पेश करते हुए नजर आए। क्या लगता है जिस तरह से दावे यहाँ पर दोनों प्रवक्ता पेश करते हुए नजर आए, जिस तरह से आपने बातें सुनी, इस पर जनता पर कितना असर नजर आ सकता है? एक तरफ क्योंकि बीजेपी उपलब्धि गिना रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस का हल्ला बोल आप देख ही रहे हैं। देखिए, अन्य विषय जिस पर चर्चा कर रहे हैं प्रवक्ता, वो उनका विषय है। मैं आज का जो विषय है बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर प्रदर्शन किया गया, उस पर बात करता हूँ कि देखिए, सरकार जो भी हो, सरकारें प्रयास करती हैं, लेकिन बेरोजगारी दूर करने के प्रयास में जो काम करते हैं वो हो नहीं पाता, असफल होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि बेरोजगारी दूर करने का तरीका यह है कि उद्योग आए यहाँ पर, बड़े बड़े काम यहाँ पर हों, निवेश आए यहाँ पर, हजारों करोड़ के निवेश MOU की अखबारों में फोटो छपती है, हमने भी देखी है बहुत बार, पिछली सरकारों में भी देखी है, कांग्रेस सरकारों में, और डॉक्टर रमन सिंह के दौर में 15 साल में भी देखा है। खूब MOU हुए, 800 करोड़ के, 500 करोड़ के, 1000 करोड़ के, बहुत सुने, बहुत देखे। ये भी खबर आई कि साइकिल की फैक्ट्री खुलेगी, मोटरसाइकिल की फैक्ट्री खुलेगी रायपुर में, मेड इन रायपुर का सिक्का लगेगा, लेकिन आज तक जो है ऐसी कोई भी फैक्ट्री कोई बताए कि यहाँ पर आई हो, जमीन पर वो उसका मुद्दा आया हो, जिसके आने से प्रदेश में बड़ा रोजगार का अवसर बना हो, कोई बता दे मुझे। एक ऐसा, दोनों प्रवक्ता भी बैठे हैं, वो बता दें कि उनकी सरकार के दौर में कौन सा ऐसा बड़ा फैक्ट्री या बड़ा कारखाना आ गया जिससे रोजगार उत्पन्न हुआ हो। नहीं है, ये एक कमी है। दूसरी चीज क्या है, कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है, आप SSP या DGP बदल लें, यही DGP थे कांग्रेस शासन काल में, तब इतना बुरा हाल क्यों नहीं था, क्यों चर्चा इतनी नहीं होती थी? अब ऐसा क्या कमजोरी हो गई कि यही व्यक्ति जो है वो संभाल नहीं पा रहे हैं? ये समझना पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, सोचने का विषय है। हालांकि अभी 4 साल का समय है भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास में सब सुधारने का, उसके सामने ये सारे मुद्दे आ रहे हैं, उसमें सुधार देखने में आ सकता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। बिल्कुल शर्मा जी, अब देखना होगा आखिर कितना इंप्रूवमेंट इन 4 सालों में देखने को मिलता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और कांग्रेस का हल्ला बोल के इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी जो है 1 साल की उपलब्धि कहीं ना कहीं गिनाती हुई नजर आ रही है, हालांकि बीजेपी के पास अभी 4 साल और हैं, लेकिन दूसरी तरफ लगातार जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। अब देखना होगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और जो बीजेपी के पास 4 साल बचे हुए हैं उसमें किस तरह का परिवर्तन छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।